नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर संजीव बालियान जी है, बीजेपी के प्रत्याशी है, मौजूदा सांसद भी है। डॉक्टर साहब, कैसा चुनाव के अब बीच में आप आ गए हैं, बहुत कम समय बचा है, अब तक की तैयारी और जयंत चौधरी जी की अब दूसरी रैली आपके लिए? हाँ, खुशबू 2014 की तरह की आ रही है। जब गांव में जा रहा हूँ उसी तरह का माहौल दिखाई देता, उसी तरह से लोग वो हैं। और आज रैली है और शायद किसी देश के गृह मंत्री की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की इतने बड़े हमारे नेता हैं, किसी एक गांव में रैली होना थोड़ा सबको अजीब लगता है, लेकिन मेरा गांव है और मेरा स्वभाव है गांव से जुड़कर रहना। तो मुझे लगता है आज की रैली ऐतिहासिक होगी, बहुत से मिथक बहुत से लोगों को तोड़ेगी। आज की रैली में जिस तरह ट्रैक्टर आए हैं जो ट्रेडिशनल आते थे, बसों की भीड़ आपको दिखाई नहीं देगी। आपको चारों तरफ ट्रैक्टरों का समुद्र दिखाई देगा, शायद किसी रैली में आपने इतने ना देखे। अच्छा, जीत का समीकरण क्या आपके साथ में जुड़ा हुआ है कि हम मान के चले कि ये जीत आप मान रहे हैं कि हाँ जीत इतनी, ये समीकरण हमारे साथ है, किसानों का वर्ग या फला? देखिए, पिछली बार आप अगर याद करेंगे तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए थी, एक तरफ राष्ट्रीय लोकदल भी था, समाजवादी पार्टी भी थी, बहुजन समाज पार्टी भी थी और कांग्रेस भी थी। ट्रेडिशनली पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोकदल का एक वोट बैंक है और कार्यकर्ता है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। बहुजन समाज पार्टी का भी एक अपना वोट बैंक है जो वो कहीं भी शिफ्ट करा देते हैं। इस जो विधानसभा चुनाव हुए इसमें भी 13% वोट मेरे क्षेत्र में बहुजन समाजवादी पार्टी की रही है। तो 13% पिछली बार मेरे खिलाफ थे, अपने उम्मीदवार के पास जाएंगे स्वाभाविक रूप से। राष्ट्रीय लोकदल का जो कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, वोटर के साथ साथ कार्यकर्ता, वो इस बार हमारे साथ है। तो जो दो बड़े खेमे पिछली बार हमारे विपक्ष में थे, एक हमारे साथ है और एक तिकोनी लड़ाई में अलग लड़ रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन इन सब समीकरणों को देखते हुए मुजफ्फरनगर लोकसभा का है। जयंत चौधरी के आने से परिवर्तन हुआ, आप लोग कह रहे हैं समीकरण बदले, आपके पक्ष में आए, क्योंकि 2019 के चुनाव में चौधरी अजीत सिंह यहाँ से चुनाव लड़े, 6500 वोट से आप लोग चुनाव जीते, उसका फर्क भी आपको कहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, निश्चित रूप से देखें तो चौधरी अजीत सिंह बहुत बड़े नेता थे। उनके कद का कोई नेता और पश्चिम उत्तर प्रदेश में है नहीं, ये सच है। मैं तो जब वो चुनाव लड़े थे जब भी कहता था कि भाई कद में वो मेरे से बहुत बड़े हैं। और अब जो प्रत्याशी सामने जो भी हैं वो कद में उनसे मुकाबला आपको पता है कि नहीं कर सकते। तो जैन जी के आने से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में दो उम्मीदवार उनके लड़ रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जाने से, उनके आने से, चूंकि अपने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी और लोकदल इन्हीं दो पार्टी के कार्यकर्ता आपको गांव के स्तर पर मिलेंगे। किसी तीसरी पार्टी का कार्यकर्ता पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपको नहीं मिलेगा। और जब सब कार्यकर्ता और वोटर एक हो गए तो स्वाभाविक है, मुझे नहीं लगता कोई टक्कर रही है। अच्छा, आपने कहा कि समीकरण कुछ पक्ष में लग रहे हैं, लेकिन एक यहाँ गांव में आप देख रहे होगे, आपके गांव, अब जब गांव में गए थे, वहां गांव में आपकी गाड़ी पर पथराव हुआ, विरोध हुआ, वो क्या है, वो किस बात का गुस्सा आपको लग रहा है लोगों का? देखिए, अगर किसी को गुस्सा है किसी के प्रति, पिछली बार भी मुझे जो वोट मिली थी 5.5 लाख वोट मेरे अगेंस्ट की थी, तो गुस्सा मान लो या ना मान लो, अगर कोई किसी बात से नाराज है तो वोट खिलाफ डालेगा। आप भी जब किसी से नाराज होते होंगे या किसी के पक्ष में होंगे तो वोट ही तो डालेंगे। लोकतंत्र में ये तो देखा नहीं होगा कि मैं नाराज हूँ किसी से और मैं उसके ईंट और पत्थर बरसाऊं। ये अपने आप में अलग तरह की घटना थी। इस घटना में कुछ युवाओं को साधा गया, उन्हें आगे किया गया, पूरा सुनियोजित था। क्योंकि 3 मिनट के अंदर इस तरह की घटना होना, किसी गाँव में जाकर लाठी डंडों से लेस मास्क लगाए हुए हजारों इंटरलॉक टाइल छतों पर चढ़ाई हुई थी। कोई शिखंडी है पीछे से, मैं उसे शिखंडी कहूंगा, जो शिखंडी है, जो युवाओं को आगे कर वार करना चाहता है। मैंने कहा मैंने कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया, युवा है, क्योंकि उनका दोष नहीं है, उनके पीछे जो पर्दे के पीछे बैठा हुआ है उसका दोष है। पुलिस देर सवेर उसे निकाल लेगी पर्दे के पीछे कौन है, और मैं भी उस पर भी कार्रवाई नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जनता के समक्ष उस व्यक्ति का चेहरा आ जाए कि साजिश करता ही है। भाई, विरोध में वोट मत दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरह से पथराव, गांव के गांव है। आप इधर से देखेंगे कल्याणपुर, दबेड़ी, टोडा और वहां तक चले जाइए आप, जोड़े तक। मुझे कभी वोट नहीं मिला, इस बार मिलेगा, लेकिन मेरे पत्थर तो नहीं बरसाए कम से कम। या बहुत से ऐसे गांव है भारतीय जनता पार्टी के जहां विपक्ष को वोट नहीं मिली, लेकिन पत्थर तो किसी ने किसी के नहीं मारे। तो आप खुद समझ सकते हैं साजिश है। अच्छा, ये साजिश कहीं आपको लग रहा है पार्टी के अंदर कुछ लोग कर रहे हैं या बाहर के लोग आपको? देखिए, मेरा कुछ भी कहना इस समय उचित नहीं है। अभी हम प्रतीक्षा करते हैं, पुलिस जिस तरह से अपना काम कर रही है, पुलिस शांति से साजिशकर्ता को ढूंढ रही है, वो चेहरा आपके और मेरे सामने जल्दी आ जाएगा। आज ट्रैक्टरों का सैलाब। मुझे उम्मीद है कि जब भी मैंने 2012 में एक रैली की थी, राजनाथ सिंह और गडकरी जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अपने गांव में, और 3 साल पहले मैंने केशव मौर्य जी की थी, 4 साल पहले जब मुजफ्फरनगर से बड़ौत मार्ग का निर्माण कार्य हुआ था, तो हमेशा उस क्षेत्र ने
अपने भाई का, अपने बेटे का साथ दिया है और अपने आप हमेशा निकल के आए। आज भी वो वही प्यार और आशीर्वाद के लिए साथ निकल के आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। डॉक्टर संजीव बालियान जी थे जो जीत को लेकर अपनी आश्वस्त दिखाई दे रहे। मेरे सहयोगी अंकुश के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर।